हेलो एवरीवन। चलिए आज एक सिचुएशन की बात करते हैं। देखिए ऐसा है कि हर एक इंसान जो हम पूरी दुनिया है हर एक इंसान चाहता है कि उसका जो लाइफ पार्टनर हो बहुत अच्छा हो। मतलब जो वो एग्जैक्ट चीजें अपनी लाइफ पार्टनर में ढूंढता है वो उसको मिल जाए। तो इसी चीज में हर कोई इंसान क्या करता है, उस चीज के लिए तलाश करता है। और जब हम ये तलाश कर रहे होते हैं तो हम बहुत लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमें अच्छे लगते हैं, कुछ लोग हमें अच्छे नहीं लगते। और इसी तलाश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे लोग होते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि वो किस तरह के लोग हैं, क्या उनकी थिंकिंग है, लेकिन वो इस तरह से आपके साथ हरकत करके चले जाते हैं जो पूरी जिंदगी आप पछताते हैं या फिर पूरी जिंदगी के लिए एक बहुत ही बुरी मेमोरी आपके लिए बन जाती है। तो ऐसा ही हुआ कुछ सना के साथ। सना जो थी अपनी इसी प्यार की तलाश में थी और वो इसी के चलते एक लड़के से मिलती है जो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। अब उनकी बातचीत स्टार्ट हुई तो वो आखिरकार मिलने का प्लान बनाते हैं, तो मिलते हैं। ठीक है, जब मिलते हैं तो देखिए खाना पीना तो हर कोई करता है, तो खाते पीते हैं साथ में। एंड अब सना जब डेट उनकी आखिरकार चल रही होती है तो क्या करती हैं, वो रेस्ट रूम में जाती हैं। बट जो उनकी ड्रिंक है वो उस टेबल में ही पड़ी होती है जिस टेबल में वो लड़का उनके साथ बैठा है। अब ये लड़का क्या करता है, ये लड़का उनकी ड्रिंक में कुछ ऐसा सब्सटेंस, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल डाल देता है जो बिल्कुल टेस्टलेस है, बिल्कुल ऑर्डरलेस है, जिसका कोई कलर भी नहीं है। अब जब सना वापस आती हैं तो ये ड्रिंक पीती हैं, बिकॉज नाउ वो तो ट्रस्ट कर रही है ना इनको। तो वो ड्रिंक पीती हैं और इसके कुछ ही समय बाद वो अनकॉन्शियस हो जाती हैं। और जब वो उठती हैं, अगले दिन जब वो उठती हैं तो वो पाती हैं अपने आप को एक होटल रूम में और वो उसी लड़के के साथ। नाउ अब वो कुछ याद कर रही हैं कि आखिरकार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उनको बिल्कुल भी ये चीज याद नहीं आ रही। अब ये लड़का उनको ब्लैकमेल करने लग जाता है, उनकी कुछ पिक्चर्स खींच लेता है जो ये लड़का बोलता है कि अगर आपने किसी को बताया या फिर ये पिक्चर्स जो है लीक हो जाएंगी। यही सिनेरियो चलता रहता है और सना आखिरकार हताश होके अपनी जिंदगी को खत्म कर लेती है। देखिए ये तो रही सना की कहानी, ये बहुत काल्पनिक है, ये बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। लेकिन ऐसी कहानी ही बहुत ज्यादा, ये रियल है, दिस इज नॉट कहानी ओनली। ये सिचुएशन जो है बहुत ही ज्यादा रियल है, बहुत लड़कियों के साथ होती है। और एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत लोग बता भी नहीं पाते। और गाइज इसी को ही कहा जाता है डेट रेप। ये एक ऐसी टर्म है जो लोग जानते नहीं है इसके बारे में ज्यादा, और होती बहुत ज्यादा है। और तभी इसीलिए क्योंकि ये छुपी हुई चीज है, ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं है, तो इसके खिलाफ क्या एक्शन लेना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, ये भी लोगों को नहीं पता। बस सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर देते हैं। सुनी सुनाई ये कि भाई किसी के ऐसा नहीं करना, कि कुछ लोग क्या, कुछ लोग कुछ कर देते हैं, कुछ लोग कुछ कर देते हैं, जो सही भी है, लेकिन आखिरकार उसका सॉल्यूशन नहीं पता। तो आज की वीडियो में गाइज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, डेट रेप के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिरकार ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो लोग मिला देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, एंड इसके लॉ का पर्सपेक्टिव भी आज जानेंगे। तो गाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आप प्लीज एंड तक देखिएगा। और ये अवेयरनेस जो है बहुत ज्यादा जरूर है। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़की के साथ ही होता है, ये लड़कों के साथ भी हो सकता है। ये आप अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं तब भी हो सकता है। आपने देखा होगा, आपने मूवीज में देखा होगा, इन रियलिटी ऑल्सो, कि ट्रेन में लोग जा रहे होते हैं, एक कोई भी इंसान जो है वो जो रुमाल में कुछ चीज मिला के नाक में लगा देता है और जो दूसरा इंसान इंसान है वो बेहोश हो जाता है। या फिर ऐसी चीजें कर सकते हैं, जब भी ये चीजें जो है आपको सुंघाई जाती हैं या फिर आपकी ड्रिंक्स में मिलाई जाती हैं, तो यू बिकम अनकॉन्शियस। और ऐसा होता है कि आप जो एक्यूज है उनका इवन साथ भी देते हैं, आप उनको मना नहीं करते कुछ भी चीज के लिए। तो ये ड्रग्स इस तरह से काम करती हैं। हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या सिनेरियो है पूरा इनका। ठीक है, तो गाइज प्लीज ये जो सेशन है इसको पूरा देखिएगा और जितना हो सके आप इसको प्लीज स्प्रेड कीजिएगा। चलिए, तो आप बात करते हैं डेट रेप के बारे में। एंड वेलकम गाइज टू स्टडी IQ जुडिशरी, जहां पर आपको इस प्लेटफॉर्म में हर एक लॉ के पर्सपेक्टिव से आपको जानकारी मिलती है। एंड आई ऑलवेज टेल यू कि ये जो मेरी वीडियोस होती हैं ये तो एक एक जनरल पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके राइट्स के लिए भी मैं आपको बताती हूँ और आपकी लाइबिलिटीज के लिए भी आपको बताती हूँ। राइट, तो आज बात करते हैं डेट रेप के बारे में। आखिरकार ये है क्या चीज, डेट रेप और एक्विंटस रेप, व्हाट इज दिस। देखिए ये एक इस तरह का रेप है रेप है कि जो उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनको आप जानते हैं, जो या फिर तो आप उनके साथ रोमांटिकली जो है वो इन्वॉल्व हैं, या फिर आपके कलीग्स भी हो सकते हैं।
ठीक है, इस तरह से ये जो है रेप किया जाता है। अब देखिए क्या सिनेरियो है, क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सम सर्वेज द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वुमेन एज हाई एज 80% हु रिपोर्ट बीइंग रेप्ड से दैट दे न्यू देयर रेपिस्ट। 80% ऐसे लोग हैं, 80% ऐसी गर्ल्स हैं जिन जो हमेशा ये कहती हैं कि भाई अगर उनके साथ रेप हुआ है तो उस इंसान के द्वारा हुआ है जिनको वो जानते थे। Date rape is a term used to refer sexual assault by a person involved in a romantic or potentially romantic relationship with the victim। कि या फिर तो आप बिल्कुल इन्वॉल्व हैं उनको रोमांटिकली, या फिर पोटेंशियल मतलब आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, सेकंड टाइम मिल रहे हैं, तो इस तरह से भी होता है। आपके कलीग्स भी ये सब कर सकते हैं। इट इज नॉट अबाउट कि भाई आप किसी इंसान से पहली बार मिले, आपके फ्रेंड्स भी हो सकता है। और इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स ओनली, आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होता, ये लड़कियों के साथ भी होता है। और रेप तो देखिए, रेप तो इस तरह से आता है, लेकिन ये जो बेहोशी जो की जाती है, ये जो ड्रग्स हैं यूज किए जाते हैं, डेट ड्रग्स जिनको कहते हैं, ये तो बहुत लोगों के साथ ऐसे आम जो है, जो मैंने आपको बताया कि ट्रेन में सफर कर रहा है उसको लिए कर दे जाते हैं, चोरी डकैती इन चीजों के लिए भी ये ड्रग्स जो है यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि डेट रेप एंड फोर्स। एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर रेप होता है तो वो फोर्सफुली ही होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। मैरिटल रेप इज अ थिंग, डेट रेप इज अ थिंग। आपको मैंने बताया कि भाई ये किस तरह से होता है। डेट रेप में तो फोर्स जो, क्योंकि ये जो है आपको इंटॉक्सिकेट किया गया है, आप इस समय ड्रग्ड हो, तो आप ये ऐसे ड्रग्स हैं जिनमें आप मना भी नहीं करते कई बार। फोर्सफुल कोई दूसरा इंसान जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, फोर्सफुली करना तो दूर की बात है। तो अगर ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को भी बताना कि आखिरकार आपके साथ हुआ क्या है, क्योंकि हर एक इंसान ऐसा सोचता है, अच्छा अगर आपके पास साथ रेप हुआ होगा तो आपको तो आपके ऊपर चोट के निशान होंगे, अच्छा आपके साथ रेप हुआ होगा तो बताइए मुझे कहाँ आपको चोट लगी है, कहाँ जो है जो जितना भी ब्लड वगैरह है ये सब कहाँ हुआ है, ये सब आपकी फिजिकल जो है अपीयरेंस पे वो देखने लग जाते हैं कि अच्छा रेप हुआ होगा तो ये तो सब हुआ होगा। बट दिस इज नॉट द थिंग, दिस इज नॉट रियलिटी। कई बार ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या लिखा है, अनफॉर्चुनेटली द रेफरेंस टू रेप कैन लीड टू द मिसपरसेप्शन दैट रेप इज नॉट ट्रू रेप अगर वो फोर्सफुली नहीं है, कि रेप वो ट्रू रेप है ही नहीं अगर वो फोर्सफुली नहीं। As noted above, force is not an essential element to the legal definition of the rape. Another social or cultural problem with the term date rape is that it refers back to the time when women were expected to resist sexual advances regardless of level of interest in pursuing them, and men got a pass of being sexually aggressive especially on a date। यहाँ पे यही बोला गया कि भाई अगर हम पहले जाएं, कल्चरल प्रॉब्लम ये है कि डेट रेप को क्या यू किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता था पहले की तरह, कि भाई वुमेन जो है वो रेजिस्ट कर रही है सेक्सुअल एडवांसेस को, और जो मेन है वो जब भी डेट पे जा रहे हैं तो बहुत ही एग्रेसिवली, बहुत ही सेक्सुअली एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं। बट दिस इज नॉट द ट्रुथ। जो रियल डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताई कि ये इस तरह से चलता ही नहीं है, ये डेट रेप इस तरह से काम नहीं होता। अब देखिए ये जो स्टीरियोटाइप है इसमें क्या होता है कि आप अगर जजेस को भी बताने लग जाएं, अगर आप पुलिस को भी कन्विंस करने लग जाएं, तो वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है ये गर्ल्स को, बॉयज को ये बताना कि आखिरकार उनके साथ हुआ है। पहली तो बात, बिकॉज यू इवन डोंट नो अबाउट दिस, आपको ही नहीं पता, आपको ही नहीं पता कि आखिरकार जो हुआ वो हुआ क्या। बस बिट्स एंड पीसेस में आपके पास थोड़ी सी मेमोरी होती है और कई बार वो भी नहीं होती। और अगर आप अपने आप को इस अवस्था में पाते हैं, ऐसी पोजीशन में पाते हैं जो बहुत, जो आप नहीं चाहते कि आप उस पोजीशन में हो, तब आपको थोड़ा सा रियलाइज होने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ होगा, बट यू डोंट नो अ थिंग, राइट। तो दिस इज द डेट रेप सिनेरियो, और डेट रेप इज समथिंग वी फील वुड नेवर हैपन टू अस, बट इट इज अ डेंजरस मिस्टेक टू बिलीव। सो व्हाई? बिकॉज ये किसी के साथ भी हो सकता है। इट डजेंट मैटर, हम ये सोच सकते हैं कि भाई नहीं हमारे साथ नहीं हो सकता, हमारी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, हम जिसके साथ प्यार करते हैं हमारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, जो भी है, बट वी डोंट नो। वी हैव टू टेक द प्रिकॉशंस, हमको ये सब चीजें जो है जानकारी रखनी पड़ेगी, अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। एंड इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मेनी विक्टिम्स ऑफ डेट रेप और एक्वेंटस रेप कमिट सुसाइड। अभी रिसेंटली बात करें तो 15 साल की एक लड़की ने सुसाइड रेप कर लिया जब उसके बॉयफ्रेंड और उस बॉयफ्रेंड के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने गैंग रेप किया, और क्या, ये जो डेट रेप की तरह। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो गाइस, बट ये किसी के साथ भी हो सकता है। अब बात करें कि आखिरकार ये कौन से ड्रग्स हैं जो शामिल किए जाते हैं, ड्रिंक्स में मिलाए जाते हैं, खाने में मिलाए जाते हैं, जो बिल्कुल ऑर्डरलेस होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अच्छा अगर वी डोंट ड्रिंक, मतलब अगर आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते तो, और अगर आपकी ड्रिंक में कोई अल्कोहल डाल दे तब तो आपको पता लग जाएगा। बट गाइज दिस इज द डिफरेंट सिनेरियो, यहाँ पर तो पता भी नहीं चलेगा, कोई टेस्ट नहीं है, कोई कलर तक नहीं है।
अब बात करते हैं, देर आर, ये जो ड्रग्स है ना, ये एक तरह से ये बहुत कॉमन है। और किस लिए कॉमन है? एक तो ये ड्रग्स हैं पैसेंजर्स को रॉब करने के लिए, जो मैंने आपको बताया कि अगर बसेस में, ट्रेन में भी पैसेंजर को रॉब किया जाता है। और यूथ जो है ये यूज करती है एक्सप्लॉइट करने के लिए यंग फीमेल्स को, इवन मेल्स को ऑल्सो। ये जो है इस तरह से चलता है काम। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स, विक्टिम मे बी फिजिकली हेल्पलेस। फिजिकली आप हेल्प, मतलब जो जिसके साथ भी ऐसा होता है वो फिजिकली हेल्पलेस हो जाता है, वो अपनी सेंसेस में होता ही नहीं है, आप काम ही नहीं कर सकते। अनेबल टू रिफ्यूज सेक्स, आप रिफ्यूज ही नहीं कर सकते सेक्स को। और उसके बाद में बिल्कुल याद नहीं रहता कि आखिरकार हुआ तो क्या हुआ। The drugs often have no color, smell or taste and are easily added to the flavored drinks without the victim's knowledge. अब देखिए कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, देर आर 3 ड्रग्स जो बहुत ही मेजरली, जिनको कहा जाता है एक्चुअली डेट, जो रेप के ड्रग्स जो कहा जाता है। सबसे पहले रोहिपनॉल। इस ये जो है ये ना, ये किस तरह से काम करता है? इट इफेक्ट स्टार्ट फ्रॉम 10 मिनट्स ऑफ द इंडाइजेशन विच कैन कंटिन्यू अप टू 8 आवर्स। बस 10 मिनट में ये काम स्टार्ट कर देता है अपना, जैसे ही आप इसको कंज्यूम करते हैं। एंड ये जो है कंटिन्यू रहता है 8 घंटों के लिए। ठीक है, और जब ये आप जो है ये मिलाया जाता है, ये जो ड्रग है, इसमें क्या तरह से फील होता है, इसमें आप वॉक नहीं कर पाते, डिफिकल्ट इन वॉकिंग, नॉइजिया, कंफ्यूजन रहती है, डिजीनेस रहती है, मसल बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। अब मसल रिलैक्स हो जाती है तो यू कांट रेजिस्ट समवन, मतलब बॉडी ही जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। स्लर्ड स्पीच, इम्पेयर्ड जजमेंट, इस तरह का ये ड्रग है। ये यूएस में बैंड है, बट 60 कंट्रीज में जो है ये लीगल है। और यूके, मेक्सिको में ये यूज किया जाता है फॉर इंसोम्निया, जो है मेडिसिन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। बट कहाँ ये मेडिसिन पर्पज के लिए यूज हो रहा है, और कहाँ ये डेट रेप ड्रग जो है बन रखा है। इसको रूफीज भी कहा जाता है, इस तरह से ये ड्रग है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं किटामिन की। तो ये वेटनरी प्रैक्टिस में यूज होता है, ये लिक्विड भी हो सकता है एंड इट इज पाउडर ऑल्सो। ये इंजेक्शंस में ज्यादातर लगाया जाता है। अब इसके जो है इफेक्ट्स क्या हैं, जब इसको भी कंज्यूम किया जाता है तो इसके इफेक्ट्स क्या हैं? हेल्यूसिनेशंस होना, नंबनेस हो जाना, एग्रेसिव बिहेवियर, वॉमिटिंग, ड्रीम लाइक इफेक्ट्स। और ये लिक्विड में भी पाया जाता है और पाउडर फॉर्म में भी पाया जाता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है जीएचबी, जिसको कहा जाता है गामा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। ये जो होता है ये भी पाउडर एंड लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और ये इजीली स्लिप हो जाते हैं ड्रिंक्स में। अब इसके जो ये क्या क्रिएट करता है आपकी बॉडी में? अनकॉन्शियसनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, स्वेटिंग, नोजिया एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। एंड गाइज कई बार क्या होता है, विद इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, जो कई बार जो है देखा गया है कि पैरालाइजेशन का भी शिकार जो है वो हो जाते हैं, पैरालाइज भी इसमें हो जाते हैं इन ड्रग्स को कंज्यूम करने के बाद। ये ड्रग्स होते हैं, ये बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर जीएचबी की बात करें तो ये ऑर्डरलेस होता है और कलरलेस होता है, बट थोड़ा सा सॉल्टी होता है। राइट, तो इस तरह के ये जो 3 ड्रग्स हैं, ये मेन ड्रग्स हैं जिनको कहा जाता है डेट रेप ड्रग्स। और इनके जो सिम्टम्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से जो है इनको जब ये कंज्यूम किया जाता है तो इस तरह से सिम्टम्स दिखाई दे जाते हैं। अब हम बात करें कि ये जो है किस तरह से काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये सबसे ज्यादा जो एक्यूज्ड हैं, जो प्रेडेटर्स हैं सेक्स के, वो क्यों इनको यूज करते हैं? बिकॉज ये ड्रग्स आपकी बॉडी को 72 आवर्स में ही छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। और अगर आप क्या करवाते हैं, अगर ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, अगर देखिए जो इंटॉक्सिकेशन वाला जो है टेस्ट करवाया जाता है, उसमें ये पाए ही नहीं जाते, एक भी ट्रेस इनका नहीं पाया जाता, बिकॉज ये पूरा का पूरा आपकी बॉडी को छोड़ देते हैं विद इन 72 आवर्स। तो जब आपको कुछ पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब यहाँ पे बोला गया कि देखिए, दे रेंडर द विक्टिम अनकॉन्शियस बट रिस्पॉन्सिव विद लिटिल और नो मेमोरी ऑफ व्हाट हैपेंस व्हाइल द ड्रग इज एक्टिव इन देयर सिस्टम। उनको पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी, या फिर तो बिल्कुल बहुत कम मेमोरी आपके पास रहेगी, या फिर रहेगी ही नहीं। The drug also makes the victim act without inhibition, often in sexual or physical affectionate way। ठीक है, तो आपको इस तरह से एक्ट ये करवाती है, ऐसा होता ही नहीं कि आप रेजिस्ट कर पाए किसी भी चीज को। अब देखिए कि अब जो मेन चीज है, जो सोल्यूशन है, बिकॉज ये चीजें जो हैं, ठीक है, हमें ड्रग्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये जानकारी रहती है कि कोई भी अगर स्ट्रेंजर, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेंजर, आई हैव टोल्ड यू, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेंजर, ये कोई भी कर सकता है आपके साथ। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली गर्ल्स, ये गर्ल्स हो जाए, बॉयज हो जाए, किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या सोल्यूशन है, पहले ही आपको क्या जो है चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हो जाता है ऐसा, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी कि आखिरकार उसके बाद में भी क्या कर सकते हैं। लेकिन सब पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या प्रिवेंट है? पहले तो देखिए, आप अपनी ड्रिंक्स और किसी, मतलब शेयर मत कीजिए ड्रिंक्स को, किसी से एक्सेप्ट नहीं कीजिए ड्रिंक्स को। ये बहुत कॉमन हो गया है आज के कल्चर में कि भाई जो है ड्रिंक्स किसी से भी हम ले लेते हैं, बट ये नहीं होना चाहिए।
ठीक है, नेवर लीव योर ड्रिंक, अपनी ड्रिंक को कभी भी छोड़े ना। अगर आप रेस्ट रूम में भी जाते हैं, वॉशरूम में भी जाते हैं, या फिर अगर आप टेबल भी चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपनी ड्रिंक, देखिए कुछ नहीं होता, एक ग्लास है उसको हाथ में पकड़ के हर जगह लेकर जाना है, जहां पे भी आप जा रहे हैं, कभी भी। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कर पाए ना कर पाए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स होते हैं, हम लोग ट्रस्ट करते हैं, हम नहीं, ये हम सोच भी नहीं सकते कि आखिरकार दूसरे इंसान की जो है वो माइंड में क्या चल रहा है। तो इसीलिए अपना प्रिकॉशंस लेके चले ना। अपनी जो ड्रिंक बनाई हुई है, ठीक है, ओके, उसको आप हर जगह लेकर जाइए, अपने साथ लेकर जाइए, कभी भी उसको छोड़िए मत। और अगर कभी भी आपको ऐसा सस्पिशियस लगता है कि कुछ ना कुछ आपकी ड्रिंक में हुआ है, तो आप इसको फेंक दीजिए, बिल्कुल फेंक दीजिए। अगर आपको लगता है कि जो पर्टिकुलर इंसान है जिससे आप बात करते हैं, कई बार ऐसा इंसान होते हैं जो आपको एकदम से अनकंफर्टेबल फील करवा देते हैं, तो अगर ऐसा भी कोई इंसान है, प्लीज अपनी ड्रिंक्स वगैरह का ध्यान रखो। अगर उनके साथ अगर आप बाई चांस छोड़ के चले गए, भाई उसको फेंक दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगर हमेशा ऐसा रखिए, अगर आप पार्टीज में जाते हैं, अगर फ्रेंड्स आपके साथ होते हैं, तो एक ऐसा फ्रेंड हमेशा बना लीजिए जो क्या हो, नॉन ड्रिंकर, जो नहीं पीता भाई। और ये हमेशा हर एक गैंग में ना ऐसा फ्रेंड होता है, और वैसे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ऐसे फ्रेंड्स जो बिल्कुल भी नहीं ड्रिंक करते हैं। वाई? बिकॉज वो ध्यान रख सकते हैं ना आपका। नेक्स्ट, कि कभी भी हेल्प से कतराइए मत, कभी भी हेल्प से मत कतराइए। ठीक है, जो इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान है, वो बुरा सोच सकता है, लेकिन हर एक इंसान बुरा नहीं सोच सकता है। इफ यू आर इन अ पार्टी ऑल्सो, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान उसी ही थिंकिंग का हो। आप या फिर गर्ल्स से बात कीजिए, लड़कों से बात कीजिए, किसी से भी बात कीजिए जो आपको लगता है कि भाई मेरी हेल्प कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जो है आप अगर ड्रग्ड हो गए हैं, और इवन बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अगर रेप हो जाता है, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। बिकॉज यू आर इन अ पोजिशन, आपको नहीं याद कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। अगर इस पोजिशन में आप अपने आप को पाते हैं, तो आपको क्या करना है, प्लीज गो टू द पुलिस स्टेशन राइट अवे। प्लीज, सबसे पहले तो आपको यही काम करना है जैसे ही आप उठते हैं। बिकॉज मैंने आपको कहा 72 आवर्स, बट जीएचबी जो है वो 12 घंटे के बाद ही जो है आपकी बॉडी से निकल जाता है, 12 घंटे के बाद ही। तो इस तरीका का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। बट ये जो रोहिप्नॉल हमने बात की, वो 72 आवर्स के बाद आपकी बॉडी से निकलता है। जितना जल्दी हो सके, जैसे ही आप अगर जाते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं, या फिर उससे पहले, प्लीज आप अपना यूरिन टेस्ट जितना जल्दी हो सके आप उतना करवाइए, ठीक है। क्योंकि ये ड्रग्स जो है बहुत जल्दी आपकी बॉडी से निकलते हैं, तो सबसे पहले यही काम कीजिए कि आप यूरिन टेस्ट करवाइए। और कभी भी अगर आप जो है आप यूरिन टेस्ट करवाने जाते हैं, तभी जो है आप यूरिन जो है उसी समय कीजिए। डोंट यूरिनेट बिफोर गेटिंग हेल्प, ठीक है। यूरिनेशन जो है उससे पहले आप नहीं कीजिए, ये अवॉइड कीजिए। आप जो है जो ना ही अपने कपड़े प्लीज चेंज कीजिए, क्लोथ्स भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको बाथ लेने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, ठीक है। अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली चीज ऐसा हो गया कि आपकी बॉडी से जो है वो ड्रग जो है निकल चुका है, लेकिन आपके कपड़ों पर, ठीक है, या फिर आपकी बॉडी पर जो है एविडेंस रह सकता है, सीमेन रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, तो वो एक एविडेंस हो जाता है, उसको क्लियर करने की जरूरत नहीं है। मतलब एकदम से, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत ही, मतलब वी इवन कांट इमेजिन दैट सिचुएशन। तो अगर ऐसी होती है तो हम बहुत हड़बड़ा जाते हैं, वी वांट टू क्लियर आवरसेल्व्स, बिकॉज वो बहुत ही गंदी फीलिंग होती है, हमको लगता है कि हम हर चीज साफ करते हैं। लेकिन जब हम ये कर रहे होते हैं, तो हम सारे के सारे एविडेंस खत्म करते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफी जो होती है वो यही हो जाती है। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस स्टेशन आपकी मदद नहीं करती है, एनजीओ जाइए, वुमेन सेल में जाइए, जहां भी जाइए, ठीक है। उसके बाद बात करें कि हम इंडियन पिनल कोड की, दैट इज लॉ। लॉ का इस रिगार्डिंग क्या पर्सपेक्टिव है, तो कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि पर्टिकुलर डेट रेप के बारे में, डेट रेप के ऑफेंस के बारे में मेंशन नहीं है। बट वी नो कि रेप की जो है सजा है। और रेप क्या कहता है, रेप कहता है कि जब आपने विदाउट कंसेंट जो है आपके साथ जो है सेक्सुअली एक्टिविटीज की गई है, या फिर ये भी कहता है कि जब आप इंटॉक्सिकेट, अगर आपने किसी ने आपको इंटॉक्सिकेट कर दिया है, उसके बाद में जो है इस तरह से की सेक्सुअल एक्टिविटीज की गई हैं, तो वो भी रेप कहलाता है। तो इसलिए रेप का प्रावधान है, उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। और सजा जो है वो तो हमें पता है कि 7 ईयर्स तक की सजा है, जो चली जाती है लाइफ इम्प्रिजमेंट तक भी। तो ऐसा नहीं है कि विक्टिम के पास, जो भी हमारे विक्टिम जो जिसके साथ ऐसा होता है, उनको घबराने की पर्टिकुलर जरूरत नहीं। इट्स नॉट योर फॉल्ट। दुनिया जो है इसको बहुत ही ज्यादा इस तरीके से मानती है कि आपका ही फॉल्ट है। आप पार्टी में गए, आप किसी लड़के से मिलने गए, लड़कों को कह देते कि भाई आप घूमते रहते हो, जो भी है, ये दुनिया बोलती रहेगी, उनको बोलने दीजिए। इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, जिस इंसान ने गलत किया है वो उसकी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन बस ये है कि आपको प्रिवेंशंस लेने की जरूरत है, जो मैंने आपको बताया।
इट्स नॉट अबाउट कि आपको पार्टी नहीं जाना, इट्स नॉट अबाउट आपको फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जाना, इट्स नॉट अबाउट कि आपको घर से बाहर ही नहीं निकलना। अगर यही चीजें हो जाएं तब तो यही कहा जाएगा कि लड़की को घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, घर के अंदर रेप हो जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा भी, जो मैंने आपको एक और सेशन जिसमें बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई एक 5 साल की बच्ची के साथ उसका पिता रेप कर रहा था, कहाँ सेफ है लड़कियां? ठीक है, तो अगर हम यही सोचने लग जाएं तो हम तो घर से क्या कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसलिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस प्रिवेंशंस लेनी है, प्रिकॉशंस लेनी है, राइट? तो गाइज आज का सेशन यहीं तक था। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको प्लीज अवेयरनेस आई होगी। और आई सीरियसली मतलब मैं आपको प्लीज बोलती हूँ कि आप जो है ये वीडियो प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए, जितना हो सकता है अवेयरनेस फैलाइए। वीडियो भी शेयर नहीं करना कोई बात नहीं, कम से कम वीडियो अगर देख लिया आपने पूरी तो ये सारी चीजें आप अपने फ्रेंड्स के साथ बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए कि ऐसा भी चीज होती है और हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, अगर ये माता पिता वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ बात कीजिए, उनको ये एहसास दिलाइए कि आप उनके साथ हैं। अगर आपके बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले तो बल्कि आपके पास वो आए। तो इस तरह से विश्वास दिलाने की जरूरत है अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, जिनकी आप केयर करते हैं, राइट? तो गाइज आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।